आपने 6.2 का दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन का फिगर ये है, ठीक ना। फिगर ये है, ठीक। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है ए बी समांतर कितना है? सी कितना है? क्या है? सी डी। और सी डी समांतर क्या है? ई एफ दिया है। और क्या दिया है? y अनुपात z कितना है? 3:7, ठीक। अब कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? ये x का मान क्या होगा? तो हल देखो, हल कैसे होगा देखो, बताओ। आज देखो सीधी समांतर क्या है? EF। सीधी समांतर क्या है? EF। अच्छा हमको ही बताओ, देखो x का मान कैसे निकलेगा? x का मान कैसे निकलेगा? अगर y का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, x का मान अपने आप निकल जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों मान का योगफल क्या होता है? 180। क्या होता है? 180। y का मान जैसे ही निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या हमारा मकसद रहेगा? y का मान निकालना। किसका? y का मान निकालना। देखो y का मान कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा, ध्यान दो। अच्छा बताओ, ये दोनों कोणों का योगफल क्या होगा? 180 होगा कि नहीं? बताओ। ये दोनों कोण में कोई रिलेशन है? कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये दोनों कोण में एक संबंध है कि नहीं? बताओ। ये दोनों कोण में क्या है? संबंध है। तो अगर ये y तो ये भी कितना होगा? y। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों कोण का योगफल 180 होगा कि नहीं? बताओ। तो y का मान निकल जाएगा। जैसे ही y का मान निकला तो बताओ x मान निकालेगा, क्यों निकालेंगे? लेकिन देखो y और z किसने दिया है? y और z का कोण का अनुपात दिया है। क्या दिया है? कोण का अनुपात। तो तुम लोगों को बताया जब भी अनुपात में दे देगा तो बताओ, तो y अनुपात z कितना दिया है? 3:7। तो बताओ पूरा कोण y का मान कितना हो जाएगा? 3 के क्या हो जाएगा? 3 के। कोई 84 मान लेगा ना? कोई 84 मान लेगा के है या x, इसलिए हमने मानेंगे क्योंकि x यहां दे दिया। क्या दे दिया है? x यहां दे दिया, दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और बताओ z बराबर क्या हो जाएगा? 7 के। क्या हो जाएगा? 7 के। अब दोनों कोण को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो 3 के प्लस 7 के बराबर क्या हो जाएगा? 180। बताओ 10 के कितना हो जाएगा? 10 के बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो k का मान क्या हो जाएगा? 18। k का मान क्या हो जाएगा? 18। k का मान क्या हो जाएगा? 18। अब k का मान हो गया 18, तो बताओ y का मान निकालेगा कि नहीं? बताओ y का मान कितना था? 3 के। y का मान कितना था? 3। क्योंकि y का मान निकल जाएगा, x का मान अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो बताओ, तो y का मान कितना है? 3 के। y का मान क्या है? 3 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 18। 3 गुने 18। तो y का मान क्या हो गया? 54। y का मान क्या हो जाएगा? 54 डिग्री, ठीक। अब बताओ x का मान निकल जाएगा कि नहीं? बताओ। क्योंकि दोनों कोण का योगफल क्या होगा? 180। क्यों होगा 180? क्योंकि ए बी समांतर क्या है? CD। ए बी समांतर क्या है? CD। तो बताओ x प्लस y कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? चूंकि ए बी समांतर है क्या? CD। ए बी समांतर क्या है? CD। तो इसीलिए क्या होगा? x प्लस y क्या हो जाएगा? 180 होगा ना। बताओ x कितना है? x का मान निकालना है। x y का मान कितना दे दिया है? निकाले हैं 54 निकाले हैं। 54 बराबर क्या है? 180। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 54। x बराबर कितना? x का मान कितना हो जाएगा? हां 126। कितना हो जाएगा? 126 ना। हां 126 कितना होगा? 126 डिग्री। समझ लो क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। हमको x का मान निकालना था। y का मान अगर निकल जाएगा तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो y का मान कैसे निकलेगा? देखा तो y का मान कैसे निकलेगा? तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई रिलेशन है? कोई संबंध नहीं है। बस नहीं, इक्वल किसके बराबर होगा? इसके नहीं होगा। सिर्फ साइन ऊपर क्या होगा? समान। तो y प्लस z क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180। तो y का मान कितना दिया है? 3 अनुपात y और z का अनुपात में दिया है। y का टोटल मान क्या हो जाएगा? 3 के। और z का मान क्या हो जाएगा? 7 के। तो दोनों को जोड़ेंगे तो k का मान निकाल लिया। k का मान जैसे ही निकल गया तो y का मान निकल गया। y का मान कितना है? 54। जैसे ही y का मान निकल गया तो x का मान निकालेगा कि नहीं? ए बी समांतर क्या है? CD। ए बी समांतर क्या है? CD। दोनों कोण का योगफल क्या होगा? 180। नहीं होगा तो x प्लस y क्या हो जाएगा? 180। आराम से x का मान निकल गया। चलो उतारो, दोनों क्वेश्चन उतारो।